किसकी याद आई? गुरु जी की याद आई। अरे शबरी देखी क्या राम गृह आए, तुरंत मुनि के बचना समुझ जी भाए। राम जी दिखाई पड़े तो शबरी मैया को गुरु जी याद आए। ये प्रसंग कहता है जिस व्यक्ति के कारण हमको भगवान का नैकट्यता प्राप्त हो, भगवान से पहले उस व्यक्ति का स्मरण करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज पत्र लेकर गुरु जी के पास गए। क्यों गए? महाराज सोचे हम तो मना कर दिए थे नहीं देंगे राम लक्ष्मण जी को, तो गुरु जी दिलवाए थे। यदि गुरु जी न दिलवाते तो आज ये सौभाग्य कैसे मेरे जीवन में आता। इसलिए पहले गुरु जी के पास गए और पत्र देकर पूरी सूचना सुनवाई। गुरुदेव भगवान मुस्कुराने लगे, कहे महाराज आपको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं हो रहा है। यहां पर यूएई में नदी है, समुद्र तो है ये हम जानते हैं, हम नदी नहीं, असली नदी पहाड़ पर से निकले और बहते बहते जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा आप बताओ, क्या कभी किसी समुद्र ने नदी को बुलाया है अपने पास? इनविटेशन दिया? नहीं। नदी निकलती है और दिन रात दौड़ते दौड़ते अपने आप समुद्र में चली जाती है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, जिमि सरिता सागर महु यद्यपि ताहि कामना, यद्यपि नदी की इच्छा हो चाहे ना हो, उसका मन हो चाहे ना हो, नदी दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास चली जाती है महाराज। उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में रिद्धि सिद्धि संपत्ति अपने आप बुलाए बिना चली आती हैं और आकर उसको परिपूर्ण कर देती हैं। आप धर्मशील हैं और जैसे आप हैं वैसे आपकी देवी हैं कौशल्या जी ने। और महाराज हम आपकी कितनी प्रशंसा करें, जिसके आंगन में राम ब्रह्मपुत्र बन करके अवतार ले लिया है, उस महाराज के धर्म के बारे में मैं क्या बताऊंगा। गुरुदेव ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त बता दिया। किसका मुहूर्त? बारात, विवाह का मुहूर्त नहीं बताया। पहला बारात और एकमात्र बारात राम जी का है, जो बिना विवाह के मुहूर्त निर्धारित हुए पहुंच गया। संतोष जी आस्था वही कर रहा। गुरुजी ने बारात के निकलने का मुहूर्त बताया। अब महाराज जाकर निवास में बताएं। माताएं आनंद में आ गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। सुमित्रा मैया चौक पुरने लगी द्वार पर, और कैकेयी मैया बारात की तैयारी करने लगी। कौन सी सामग्री जाएगी, कौन क्या पहनेंगे। बारात सज के तैयार हुई। एक रथ पर गुरुजी बैठे, बगल के रथ पर महाराज बैठे। ऐसा लग रहा है मानिए देव गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र के साथ साक्षात धरती पर उतर गए हो। भरत जी शत्रुघ्न जी अपने अपने वाहन पर, रथ पर, अश्व पर आरूढ़ हुए। मिथिलावासी एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। कितना कहे जानते नहीं सब है। कब रिटर्निंग बा केहू के नहीं मालूम। कितने दिन वहां रहना है, रिपीट थोड़े हुई। कोई हमसे कल कह रहा था कि महाराज जी कथा होती है दुबई में, लेकिन आपको बताएं महीना दिन पहले से तैयारी चलती है घर के भीतर। माता जी लोगों का पहिलका दिन है लालका साड़ी पहनेम, दूसरका दिन हरियरिका पहनेम, वो दिन है बैगनी रंग के पहनेम। 9 दिन कौन कौन साड़ी पहने हुआ पहले से पूरा प्लानिंग बा, रिपीट नहीं हो सकत। उसी प्रकार अयोध्या से बाराती गए हैं। बबुआ बैठे बैठे, स्वागतम, बैठे बैठे।
ये हमारे दामाद जी हैं, अभी अभी जो शादी हुई है बिटिया की मेरे। ऊपर बैठा बाबू, ऊपर बैठे। अरे दामाद है आप। वो गाना है ना, अरे दामाद जी मोरे अंगना में पधारो, दामाद जी अंगना में पधारो। जय हो। तो बारात सज के तैयार हो गई। आप में से बाराती के हो? आप ना उठाइएगा। हम बाराती में कहा हम हूं। हाँ प्रेम जी, आप कहां से हैं? देखिए अमेरिका से भी बाराती आए हैं, वहां पर बैठे हैं। हाँ कुछ मॉरिशस वाले भी होंगे। कहाँ है? उधर पीछे बैठे हैं। कहां से आए हैं? भारत से भी, हाँ इंडिया से भी आए हैं बाराती। देखिए तो बारात सज के तैयार हुई। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चले। सर दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चले। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने अवध से मिथिला चले। अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञान अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले।
मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, अरे मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खाट, अवध से मिथिला चले, अरे मरी गए सतुआ खाट, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर। जन जिस हो मुस्कान, अवध से मिथिला चले, अरे राजस हो मुस्कान, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई। कुली जगह ही गड़बड़ा गई। बैठिए बैठिए। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। बारात में कौन कौन गया है? हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला और भाल पे चंदन। जितने बाराती हैं सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। आपको एक बात बताऊं, ब्रह्मांड का एकमात्र मेरे राम जी का विवाह ऐसा है जहां दुल्हा सरकार बारात के पहले ही ससुराल जाके बैठे हुए हैं। रास्ते के लोग कहते हैं, जिस रास्ते से बारात जा रही है, रास्ते के लोग आपस में बात करते हैं, क्या बात है, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन केवल एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में कितना दिन लगा पता है? 4 दिन। कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन लगा बारात को पहुंचने में। संतोष बाबू, पहले दिन जहां बारात रुकी थी, बाराती लोग भोजन कर रहे हैं आपस में, खाते खाते कह रहे, का हो, सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। उधर भैया मिली कि ना?
उधर ये मेरी ना मिली। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यमज की अजब बारात अवध से मिथिला चली। 4 दिन में बारात अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम बारात लगन से आई, प्रथम बारात लगन से आई, आते पूरा प्रमोद अधिकारी, आते पूरा प्रमोद अधिकारी। ब्रह्मानंद लोग सब लहाही, ब्रह्मानंद लोग सब लहाही। बड़ो दिवस निधि विधिसन कहाही, बड़ो दिवस निधि विधिसन कहाही, बड़ो दिवस निधि विधिसन कहाही। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री जनक जी महाराज ने जब अयोध्या के समाज का स्वागत किया है तो ऐसा लग रहा है कि मानिए 2 सिंधु आपस में मिलन कर रहे हो। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां पड़ी बीच में, श्री जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले। स्थान स्थान पर जनक जी ने व्यवस्था की, बारात पहुंची है, भव्य स्वागत हुआ है बारात का। जनवासा समझते हैं, देखिए गोस्वामी जी की लेखनी का मिलान दर्शन करिए। विश्वामित्र जी जब राम जी को लेकर आए हैं, उसके बाद आज दशरथ जी को राम जी मिले हैं, ठीक ना? उस प्रसंग का और इस प्रसंग का मिलान दर्शन करिए। जिस समय दशरथ जी महाराज ने राम जी को दिया विश्वामित्र जी को, तो क्या कहा? महाराज ने कहा कि मुनिवर, आप ये ना समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। वहां चौपाई है, मेरे प्राणनाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं। आज जब जनवासे में राम जी आकर दशरथ जी से मिले हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी को कैसा लगा है कि मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। प्राण निकलने के बाद शरीर मृतक हो जाएगा। जब राम जी को गले लगाया महाराज ने, तो गोस्वामी जी कहते दशरथ जी को ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को वापस प्राण प्राप्त हो गया हो। प्रभु को खूब जोर से हृदय से लगाया महाराज ने। श्री जनक दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। राम जी पूरे समाज से मिले हैं और इस दृश्य को मिथिलावासी देख रहे हैं। बारात जब आती है ना, तो पूरा गांव के जितने लोग होते हैं ना, छोट छोट लड़का लोग जाके झांकेला के आइल बाहे में, तो जनवासी में लोग देख रहे हैं। और देखने के बाद लोग जब वापस चल रहे हैं ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हो चुके हैं। ब्रह्मानंद लोग सब लहाही। और चलते चलते मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आप एक और उपकार करिए। आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई है, आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। ये आनंद का समय शीघ्र न निकल के चला जाए जीवन से, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहई। कथा है, कथा है, कथा है। आज 6 दिन निकल गए, अब तो केवल 3 दिन ही शेष बचे हैं। हाँ, रघुनाथ जी हैं।
अरे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारा, किस्मत है ये हमारा, जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारा, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, अब तेरा ही आसरा है, अब तेरा ही आसरा है। क्या होगा वो तो रघुनाथ जी जानते हैं। जय जय। रनिवास में, मिथिला के रनिवास में मेरी सीता मैया की कितनी सखियां पता है? 8 सखियां, अष्ट सखी। एक सखी बाकी सखियों से बोली, सुन लो हो मुझे का बरतियों में 2 जना आइल बालो, दूसर की बोली हम इसके आगे का बता दें, कहा उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसर की बोली हम तेकरा आगे के जानता नहीं। का जानती हो? बोली संवरकू के नाम भरत है, गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली हम एक आगे बता दी। क्या बताओ? तो बोली विश्वामित्र जी के साथ जो 2 आए हैं, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, आपन भाई। जैसे सखियां सुनी कि चारों आपस में भाई हैं, सभी सखियां अपना अपना आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, बारात भले एक के लिए आई हो, लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हो जाए, एजा से केहू कुंवार लौट न पावे अयोध्या। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु कीन्ह से तेहि है, पूरनारी सकल पसारे अंचल, विधि बचन सुनावही, ब्याही हो चारे भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही, ब्याही हो चारे भाई।
भाई ब्याहे अवतारे भाई सखियां प्रार्थना करती हैं, ब्याही अहुचारी भाई यही पूरा हम सुमंगल गावही। ऐसन सुनर सुनर दुल्हा के बहके दी है। आपको पता है बहुत सारे लोग बिहार के हैं, बिहार में कुछ जगह पर आज वो पकड़ुआ ब्याह होता है, मिथिलों में होता है। पकड़ुए भइल बका राउ, पकड़ुआ ब्याह समझ रहे हैं ना, भगवान ने मालिक है। हमारे एक परिचित है डॉक्टर, कलकत्ता में रहते, एक दिन फोन किए, फोन करके भोकर भोकर के रोवे। हमने डॉक्टर साहब कहा हो गया, काहे रो रहे? बोले महाराज हमारा ब्याह हो गया। बोले तो हंसने की बात है। बोले महाराज बहुत मारे हैं सब हमको। तो सखियां कहती है प्रभु चारों भाइयों का ब्याह के, और दर्शन करिए 2 जगह पर मुहूर्त निकला। जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले, और जनक जी के गांव के विवाह के भाव में उतर के लिखे हैं। हमारे पूर्वांचल में मिथिला साइड में ब्याह में पहले एक रस्म होते मटकोड़, आप लोग जान रहे हैं ना। मटकोड़ में माताएं गीत गाती हैं, अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है, कहवा के 5 सुहागिन मत कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन मत कोड़े जासु है, मिथिलारी है। मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिले के